देख रहे हैं एस न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास बड़ी खबरों से। विधायक जी, आज कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोकना पड़ा, ऐसी कौन सी नौबत आ गई इस विधानसभा क्षेत्र में और क्या दिक्कत थी ग्राम प्रधानों को? जनता का अगर काम नहीं होगा तो जिसको भी रोकने की आवश्यकता पड़ेगी तो रोका जाएगा। सही दादा साहेब। आज नमामि गंगे के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी आए थे। प्रधानों की लगातार शिकायतें हो रही थी कि गांवों में जो नमामि गंगे के काम हो रहे हैं वो काम अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। सड़कें खुदी हुई हैं, जहां पे लाइनें बिछाई गई हैं वो लाइनें लीकेज हैं और गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे कितने गांव हैं लगभग जहाँ पानी नहीं पहुंच? मेरे साथ 40 प्रधान 50 प्रधान इस वक्त खड़े हुए हैं। अब ये सभी यही बात कह रहे हैं। क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने 20 दिन का समय मांगा है कि 20 दिन के अंदर जो है हम काम पूर्ण करवाएंगे और 20 दिन के बाद फिर महोबा आएंगे, महोबा में रुकेंगे और गांव का दौरा करेंगे। उस वक्त अगर किसी गांव में समस्या मिली तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक पार्टी के विधायक को अपने ही कैबिनेट मंत्री से उलझना पड़ा समस्याओं को लेकर, क्यों ऐसी नौबत आई? मैं जनता का विधायक हूं, जनता ने मुझे चुना है और भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के वोटों से सरकार में आई है। तो हमारी पार्टी जो है काम कराने वाली पार्टी है और अगर कहीं पे भी कोई भी काम नहीं करेगा तो अपनी आवाज उठाना, अपनी बात को रखना, ये हमारा कर्तव्य है। हर विधायक का अपना कर्तव्य है कि वो जनता की बात को अधिकारी और मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने भी रखे। कुछ झड़प भी हुई है अधिकारियों से, पुलिसकर्मियों से, विधायक समाज। वो आपके सब कैमरे में है, जो कुछ भी हुआ है वो सब आप लोगों ने देखा है। आपकी इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था विधायक जी? अंतिम इस मीटिंग में जो है मंत्री जी थे और नमामि गंगे के अधिकारी थे और जिले के कप्तान थे और एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर थे और चक्रपाणी जी थे जो कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं और लगभग ये 40-50 प्रधान सभी लोग बैठे थे। इनके सामने ही इन सबको आश्वासन दिया है कि 20 दिन के अंदर जो है वो काम करवाएंगे और आएंगे, यहाँ रुकेंगे और दौरा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उनके अधिकारी उनकी बात का कितना सम्मान रखते हैं ये आने वाले 20 दिनों में पता चलेगा। आपका क्या, हम लोग को जो मैसेज मिला था आपकी तरफ से, करीब 100 गांव ऐसे हैं जिनमें जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खराब, क्या ये सही? 100 गाँव नहीं, जनपद के लगभग 90% गाँव ऐसे हैं। 90% है। पूरा सवाल तो हो जाने दे रहा हूँ यार, जवाब समाधान नहीं होगा तो आगे क्या स्टैंड है? मांगे पूरी नहीं होती तो 100 गाँव, कितने ऐसे गांव जिनमें सड़कें खराब, जर्जर हैं, स्थिति खराब है? मेरी विधानसभा में 100 से अधिक गांव ऐसे होंगे और मैं तो ये कहता हूँ 90% गाँव में भी काम पूरा नहीं हुआ है और पूरा काम करने की एक समय अवधि है। ये परियोजना लगभग 6 साल से चल रही है। अब ये परियोजना कितने समय में खत्म होनी चाहिए ये मंत्री जी तय करें और बाकी अगर काम नहीं होगा तो ये हमारे प्रधान बताएं। आगे हम लोग 20 दिन के बाद हमें क्या करना है, हमारे जैसे प्रधान और हमारे क्षेत्र की जनता कहेगी वो हम करेंगे। क्या मंत्री जी कभी आपको समय नहीं दे पा रहे थे जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा? मैंने कहा क्या है, पहले ही इस आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि जो अगर ये कोऑर्डिनेशन अच्छा होता, अगर संपर्क हम लोगों के तालमेल अच्छे होते, शायद ये स्थिति नहीं होती। काम करना है, सरकार की हमारी नीयत स्पष्ट है, मोदी जी की नीयत बहुत अच्छी है, स्पष्ट है, बहुत अच्छा वो काम कराना, बहुत अच्छी योजना बुंदेलखंड के लोगों को दी है। ये हम बुंदेलखंड के लोगों को मोदी जी का जो तोहफा मिला है, हर घर जल नल योजना, हर घर तक नल पहुंचाने का मोदी जी का ये विजन बहुत अच्छा विजन है और मैं चाहता हूं मोदी जी के इस विजन को धरातल पर उतारने का। और मैंने संकल्प लिया है जब तक मैं मोदी जी के इस विजन को पूरा नहीं करा लूंगा तब तक अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ूंगा। अगर मुझे आज मैंने मंत्री जी को रोका है, कल मुझे किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकारी का घेराव, धरना, प्रदर्शन या दोबारा फिर से मंत्री जी का अगर घर घेरना होगा तो वो घेरा जाएगा। मगर मोदी जी की इस योजना को हम लोग फेल नहीं होने देंगे।
इस योजना को हम पूर्ण कराएंगे, क्योंकि हमें पता है, मैं बुंदेलखंड का हूँ, मुझे अपने बुंदेलखंड के लोगों का दर्द पता है कि पानी उनके घर पहुंच जाने से कितना बड़ा लाभ मिलेगा, कितनी खुशी की लहर बढ़ जाएगी। ये बात को मोदी जी भी समझते हैं, तभी मोदी जी ने इस योजना को बुंदेलखंड को दी है। धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।